धतूरा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष स्थान रखता है। ये सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। खासकर शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए इसका विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर शत्रु प्रभाव से रक्षा करता है। आज के इस वीडियो में हम धतूरे के धार्मिक महत्व, इसके उपयोग और प्रभावी उपायों को विस्तार से जानेंगे। धतूरा भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले पवित्र पौधों में से एक है। इसे शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है और विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में इसका उल्लेख न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने वाले तत्व के रूप में किया गया है, बल्कि इसे नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने में भी सहायक माना गया है। यही कारण है कि इसे शत्रु निवारण के लिए अत्यंत उपयोगी बताया गया है। तंत्र, ज्योतिष और विशेष अनुष्ठानों में धतूरे का प्रयोग शत्रु बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे यंत्र, तंत्र और मंत्रों में शामिल कर नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने की विधि प्राचीन समय से चली आ रही है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो शत्रुओं की बाधाओं से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप शत्रु प्रभाव से मुक्ति चाहते हैं तो एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है धतूरे में 3 कील गाड़ देना। ऐसा करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है और उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह छोटा सा उपाय होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है और इसे विधि पूर्वक करने से शीघ्र परिणाम मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए उपाय आपके जीवन से शत्रु बाधाओं को सदा के लिए दूर कर सकते हैं। मतलब शत्रु की संख्या बढ़ती जा रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, जिसे सफलता मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं। व्यापार शुरू किया तो शत्रु सामने आ गए। कोई नई जगह खरीदी तो दुश्मन खड़े हो गए। आज के समय में ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदल जाती है। अगर कुंडली में छठा भाव कमजोर हो जाता है तो सामने से शत्रु उत्पन्न होते हैं, और जब 12वां भाव कमजोर होता है तो गुप्त शत्रु परेशानी बढ़ाते हैं। गुप्त शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये चुपचाप ऐसा कुछ करवा देते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब उसका व्यापार चौपट हो गया, कब घर में अशांति आ गई, कब धन की कमी होने लगी। इन सब के पीछे कई बार गुप्त शत्रुओं का ही हाथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि संपन्न व्यक्ति अचानक कर्ज में डूब जाता है, उसका अच्छा खासा व्यापार गिरने लगता है, घर में लगातार परेशानी बनी रहती है और धन की हानि होती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। बालाजी महाराज की कृपा से ये उपाय आपके पास पहुंचा है और अब आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा। मात्र 3 कील और धतूरे से ऐसा उपाय करेंगे कि आपके शत्रु पूरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे। चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी किया कराया करवा ले, लेकिन इस उपाय से उनकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो उनका किया कराया उन्हीं पर वापस चला जाएगा और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, चाहे वे कितना भी उपाय कर ले। क्योंकि जो उपाय हम लेकर आए हैं वह इतना प्रभावी है कि शत्रु की सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी और वे किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके शत्रु चाहकर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे। अब उपाय पर आगे बढ़ने से पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सुंदर ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये जानकारी आप तक पहुंची है। साथ ही कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय बालाजी महाराज लिखें, ताकि आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। अब जानते हैं कि इस उपाय को किस दिन और किस समय करना है। ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं और इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। अब जानते हैं कि उपाय कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी होंगी। कील कितनी बड़ी होनी चाहिए? इतनी बड़ी कि वह धतूरे के आर पार जा सके, यानी थोड़ी लंबी होनी
चाहिए बहुत छोटी कील नहीं लेनी है, पुरानी कील का इस्तेमाल ना करें, बल्कि नई कील ले। अगर आपके घर में कोई नई कील रखी हुई है जिसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया तो आप उसे ले सकते हैं। यदि घर में नहीं है तो इसे बाजार से खरीद ले। बस ध्यान रखें कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता, इसलिए उस दिन कील ना खरीदे। इसके अलावा आपको एक अच्छा और ताजा धतूरा लेना होगा। ये धतूरा पूरी तरह सही होना चाहिए, कटा फटा या सूखा हुआ ना हो। साथ ही आपको एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा भी लेना है जिसमें ये धतूरा और तीनों कील अच्छे से आ जाएं। इतना बड़ा काले रंग का कपड़ा लेना है कि उसमें धतूरा अच्छे से आ जाए। कपड़ा गोल भी हो सकता है या चौकोर भी, बस इतना बड़ा होना चाहिए कि धतूरा उसमें अच्छी तरह समा सके। अब इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में किसी ऐसे कमरे या स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई टोके या रोके नहीं। यह उपाय गुप्त रूप से करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई उपाय या टोटका गुप्त रूप से किया जाता है तो वह जल्दी प्रभाव दिखाता है। इसीलिए ऐसा स्थान चुने जहां कोई आपको बीच में डिस्टर्ब न करे। भले ही परिवार के किसी सदस्य को इस उपाय के बारे में जानकारी हो, लेकिन जब आप ये कर रहे हो तब कोई आपको रोके या टोके नहीं। आप चाहे तो इस उपाय को दरवाजा बंद करके भी कर सकते हैं। अब उपाय करने के लिए जमीन पर बैठ जाएं और अपना मुख दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में कर ले। सबसे पहले काले रंग के कपड़े को जमीन पर बिछाए, फिर उस पर कील रखे। कील को एक तरफ और कपड़े को एक तरफ व्यवस्थित कर ले। अब आपको धतूरा अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धतूरा हमेशा उल्टे हाथ में ही रहेगा और कील को सीधे हाथ से उठाना है। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो नाम लेकर कील को धतूरे में गाड़ दें। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है तो बस गुप्त शत्रु कहकर कील धतूरे में लगा दें। जहां धतूरे की डंडी होती है वही कील गाड़ नहीं है, फिर दूसरी कील उठाकर भी यही प्रक्रिया दोहरा है। अगर आपको 2 शत्रुओं के नाम पता है तो उनके नाम लेकर कील धतूरे के बीचों बीच लगा दें। लेकिन अगर शत्रु का नाम नहीं पता है तो शत्रु या गुप्त शत्रु कहकर कील को धतूरे में आर पार कर दें। अब तीसरी कील उठानी है। अगर आपको 3 शत्रुओं के नाम पता है तो नाम लेकर कील गाड़ दें। लेकिन अगर नाम नहीं पता तो शत्रु या गुप्त शत्रु कहकर धतूरे में तीसरी कील लगा दें, ताकि इसका पूरा प्रभाव हो। शत्रु का नाम नहीं पता हो तो बस शत्रु या गुप्त शत्रु कहकर कील को धतूरे में पीछे की ओर गाड़ दें, यानी एक कील आगे एक पीछे और एक बिल्कुल बीच में आर पार कर देनी है। इस तरह तीनों कील धतूरे में लगा दें। अब आपको मन में ये दृढ़ निश्चय करना है कि मेरे सभी शत्रु अब परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब वे मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसी भावना के साथ धतूरे को काले कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना ले, ताकि धतूरा पूरी तरह ढक जाए। इसके बाद आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो। वहां मिट्टी में छोटा सा गड्ढा खोदकर इस पोटली को बिना कपड़ा हटाए दबा दें और मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें। फिर पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें, सीधे अपने घर आ जाएं और घर पहुंचकर हाथ पैर धो लें। इसके बाद आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ एक बार करने से ही लाभ मिलेगा। इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन शनिवार, मंगलवार और अमावस्या का दिन इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस उपाय को करने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कभी शत्रु थे ही नहीं, चाहे वे गुप्त शत्रु हो या सामने से दुश्मन, सभी परास्त हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर अपनाएं और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाएं। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे लेकिन चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिनसे आप अपने जीवन से शत्रुओं को और भी आसानी से दूर कर सकते हैं। अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। पहला चमत्कारिक और सरल उपाय है धतूरे का तांत्रिक मंत्रों के साथ प्रयोग। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, 1 लाल वस्त्र, शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी। इसे किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात करें। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, फिर धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने अर्पित करें। क्योंकि धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है,
इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के 108 बार जाप करें। फिर इन फलों को किसी बहते जल जैसे नदी, नहर या तालाब में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रुओं से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक उपाय है धतूरे का हवन। इसके लिए धतूरे के पत्ते और फल, थोड़ा गुग्गुल, धूप, कपूर और गाय का घी ले फिर एक हवन कुंड स्थापित करें और उसमें धतूरे के पत्ते, फल, गुग्गुल और कपूर डालें। फिर ओम हरि हरो हर मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और प्रभाव को समाप्त करता है। तीसरा प्रभावी उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। इसके लिए भोजपत्र, धतूरे के बीज, चंदन और लाल स्याही ले भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं और इसे धतूरे के बीजों के साथ लाल वस्त्र में बांध ले। फिर इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है धतूरे से शिवलिंग का अभिषेक। इसके लिए धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल ले। फिर सोमवार के दिन प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें। इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। ये उपाय शत्रु बाधाओं को कम करता है और जीवन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा लाता है। पांचवा प्रभावशाली और सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। इसके लिए कुछ धतूरे के बीज लें और लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। इसे अपने दाहिने हाथ या गले में धारण करें। ये ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है और शत्रुओं के दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करने में सहायक होता है। भक्तों, इन उपायों को करते समय कुछ आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उपाय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत चित्त होकर श्रद्धा के साथ इसे करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक प्रभावी माने जाते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार भी इन्हें कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध रूप से करें ताकि इसका पूरा प्रभाव प्राप्त हो। चूंकि धतूरा विषैला होता है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक संभालें और बच्चों की से दूर रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय करते समय मन में संपूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए। धतूरा न केवल शत्रु निवारण में सहायक है, बल्कि ये अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जो दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभदायक होता है। पूजा पाठ और अनुष्ठानों में इसका प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि तंत्र क्रियाओं में इसे बाधाओं को दूर कर सफलता प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। इस प्रकार धतूरा एक पवित्र और प्रभावशाली औषधि एवं धार्मिक सामग्री है, जिसका सही उपयोग न केवल शत्रु नाश के लिए, बल्कि जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि इसे करते समय आवश्यक नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। श्रद्धा और संकल्प के साथ किया गया उपाय निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लाता है। भक्तों, हमने धतूरे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण उपाय सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें या फिर वीडियो को दोबारा ध्यान से देखें और समझें। तो भक्तों, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।